हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका हिंदी क्लास। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाग 2 के क्षितिज पार्ट 6 को शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है यह है दंतुरित मुस्कान तथा फसल, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लेखक नागार्जुन है उन्होंने इस पाठ में क्या दर्शाया है, वो क्या बताना चाहते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के अंतर्गत कवि एक छोटे बालक की मुस्कान को बहुत सुंदरता के साथ वर्णन किया है। हम भी कई बार देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट को देखकर हमारा कितना भी उदास मन हो खिल जाता है। वही बात लेखक बताना चाहता है। बालक की मुस्कान को अमूल्य माना गया है। बालक मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में रस भर जाता है। साथ ही कवि ने वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति की है। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। फसल कविता में कवि ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है, जिसके सहयोग से फसल का निर्माण होता है। कविता में फसल के निर्माण में किसान की भूमिका और उसके परिश्रम का रेखांकित करने के साथ साथ ही मिट्टी, जल, सूर्य, हवा आदि सभी के योगदान को भी बताया है। मनुष्य प्रकृति के और मनुष्य के परस्पर संबंध का ही परिणाम जो है वो फसल है। सबसे पहले हम उनकी कौन सी कविता पढ़ लेते हैं, यह है दंतुरित मुस्कान। देखिए, सबसे पहले जो कवि हैं ये बताना चाहते हैं कि बच्चे की मुस्कुराहट कैसी होती है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यहाँ दंतुरित मुस्कान का मतलब है बच्चे के नए नए निकले दांत या निकलने वाले हों। वहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, दंतुरित मुस्कान कहा है। ठीक, अब जो मुस्कान है मतलब खिलना, दंतुरित मतलब बच्चे के नए नए दांत। ठीक, दंतुरित का मतलब क्या है, जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं। मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब होता है मरा हुआ, उदासीन हृदय वाला व्यक्ति। अब कवि ने वर्णन नहीं किया है कि बच्चा उसका है या किसी का, उसने सिर्फ सभी बच्चों को केंद्रित करते हुए कहा है कि जो बच्चे हैं जब बच्चे नए नए दांत निकलते हैं, दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। इसीलिए वे कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें हम जान पाएंगे मृतक में भी डाल देगी जान। अब इस लाइन में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा, अतिशयोक्ति। क्या ऐसा हो सकता है, ये बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम जो है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। धूली धूसर तुम्हारे ये क्या, गात मतलब शरीर, गात का मतलब क्या है, शरीर, और धूली धूल में, धूसर कीचड़ में, धूल मिट्टी सने हुए, यानी जब बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके जो शरीर है, उसके जो गाल हैं, शरीर है, मिट्टी लग जाती है, लेकिन वो फिर भी इतना सुंदर और अच्छा लगता है। छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तालाब मेरी झोपड़ी में, यानी जहाँ मैं रहता हूँ, खिल रहे हैं जलजात। जिस प्रकार पानी में क्या कर लेते हैं, फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार मेरी झोपड़ी में तुम्हारे धूल भरे शरीर को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई तालाब में फूल खिल गया हो। इस मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराशा और उदासीन लोगों के हृदय की प्रसन्नता भी बाहर आ जाती है। कवि कहता है कि धूल में
सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया हो, अर्थात मेरे यहाँ खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे ही झरने लगे पड़े सैफालिक के फूल, बांस था कि बबूल। अब देखिए, परस, परस का मतलब क्या है? स्पर्श करना, है ना। अब कवि कह रहा है बच्चे को, तुम्हारा स्पर्श पाते ही, तुम्हारे को छूने के बाद, कैसा? तुम्हारा स्पर्श पाते ही कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी पिघल कर विनम्र बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं? पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी पत्थर, यानी कठोर दिल वाले इंसान भी तुम्हें छूने के बाद ऐसे बन जाते हैं जैसे निर्मल जल, यानी वे इतने पिघल जाते हैं जिस प्रकार एक पतले जल की धारा, यानी अपनी वे कठोरता को छोड़कर विनम्रता की ओर आ जाते हैं। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है जितना छू गया तुमसे कि झरने लगे बड़े सैफाली के। अब वो क्या कह रहे हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है, ऐसा लगता है जैसे सैफाली के फूल झड़ने लगे हों, अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सहृदय बन जाता है। कठोर बांस था कि बबूल, ये कह रहे हैं बबूल यानी कांटेदार फूल भी सैफाली के फूल बन जाते हैं। ये एक प्रकार का फूल है, जिस प्रकार गेंदे का फूल होता है, यही सैफाली का फूल है जो एक कोमल और मुलायम स्थिति होती है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर उनका हृदय ऐसा हो जाता है जैसे सैफाली का फूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार किसी को देखना। फेर लूँ मतलब किसी से निगाहें हटा लूँ। परिचित मतलब जानना, जाना पहचाना। माध्यम मतलब सहारा। अब कवि कहना चाहते हैं इसमें, कवि क्या कह रहे हैं? बच्चे की मुस्कान इतनी मनोहर लग रही है, इतनी मनमोहक लग रही है, जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इस कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होंगे, इसीलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि इतना लगातार तुम मुझे देख रहे हो और तुम थक गए होंगे, इसीलिए मैं ही क्या कर लेता हूँ? आँख लूँ मैं फेर, इसीलिए मैं ही अपनी आंखें तुमसे हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कह रहे हैं कि हे बच्चे, यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं समझ पाए हो, नहीं पहचान पाए हो तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे कराती है, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं। ठीक, यानी कि तुम्हारी जो माँ है उन्होंने हमारी जान पहचान करा दी है। मैं, यदि माँ क्या है? मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। मैं तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे बीच का माध्यम अगर तुम्हारी बात माँ न बन पाती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता।